अदिति जी जैन फागी। अदिति जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमोस्तु आचार्य श्री। जब हम चौका लगाते हैं माताजी महाराज हमारे चौके में आते हैं और हमसे अंतराय आ जाती है, तो उसका दोष किसको लगता है, माताजी या फिर हमें? बेटा आप पढ़ाई करते हो? हाँ। यदि आप पेपर देने गए हो और पेपर आपका खराब हो गया है, नंबर कम मिले हैं, तो दोष आपका या टीचर का है? हमारा। क्यों आपका क्यों है? जबकि आपने अच्छा पेपर नहीं किया। वैसे ही जब साधु संत आपके यहाँ चौके में हार करने आते हैं, बड़ी नब्धा भक्ति से आप प्रगान करते हो, बड़ी विशुद्धि से चौका भी लगाते हो, और साधु संत भी बड़ी ही विशुद्धि से हार करने भी आते हैं, और आप भी बड़ी सवेरे से मेहनत करते हो कि महाराज जी आएंगे, माता जी आएंगे, बड़े महाराज आएंगे, छोटे महाराज आएंगे, हम ऐसा करेंगे, और बड़ी भक्ति से चौका लगाया। किंतु जैसे ही आपने हार देना शुरू किया और इतने में क्या आ गए, बाल चंजी आ गए, तो महाराज का अंतराय हो गया। तो बहुत से अंतराय तो आपकी लापरवाही से होते हैं। जब भी आप मुनिराजों को हार कराओ तो सारी वस्तु शोध कर करनी चाहिए ताकि महाराज का अंतराय नहीं हो जाए। कुछ अंतराय ऐसे होते हैं जो आपके निमित्त से भी होते हैं और महाराज के निमित्त से भी होते हैं। इसलिए जब भी हार कराओ अपना पूरा उपयोग शोधन करने पे लगाओ, और कम से कम जो महिलाएं अपने सर को ढक के रखें। बहुत बार आपके ही सर के बाल उड़कर भोजन में गिर जाते हैं। इसलिए हार देते समय कम से कम बातें करो और पूरा उपयोग शोधन करने में लगाओ। इसलिए यदि आपके घर पे किसी घर पर अंतराय होता है तो उसमें आपका दान अंतराय का होता है कि आप दान नहीं दे पाए, और महाराज का भी अंतराय कर्म का होता है, उनका लाभ अंतराय का होता है कि वो लाभ लेने गए तो उनको लाभ नहीं हो पाए। इसलिए आपका भी दोष है और महाराज का भी दोष है। आचार्य भगवान ने हमारे बताया कि जब भी साधु संतों की अंतराय आती है उसमें दोनों ही कर्मों का उदय होता है, अर्थात दाता की भी कर्म का उदय होता है और लाभार्थी के भी कर्म का उदय होता है। इसीलिए अंतराय आती है। परंतु यदि श्रावक सावधानी पूर्वक साधु संतों को आहार कराए तो निश्चित तौर पे कुछ अंतराय हम टाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।